एक जीडी सेशन होगा। हम्म। उसमें मतलब कि आपको 30 सेकंड अपने बारे में बताना और 30 सेकंड उस टॉपिक के बारे में बताना, इस टाइप से हमें मतलब गाइड किया। चलो जीडी का एक बार डिटेल बता दो, क्या रहा जीडी का। जीडी में सर मेरे हिसाब से तो यही है, आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ही नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, और ऐसे ही नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। मतलब जो बंदा मतलब थोड़ा सी बेसिक नॉलेज है ना, वो है कर सकता है। हमारा हेल्थ सप्लीमेंट्स टॉपिक था। अच्छा। हाँ, तो वो 30 सेकंड उनको बता, अपना इंट्रोडक्शन दे देना और 30 सेकंड मतलब टॉपिक के बारे में बोलना है। ओके, नहीं एकदम प्रॉपर फेयर सीट, वो रफ सीट बच्चों को समझ में आए, जैसे मतलब एंटर किया कितने जने थे, कितने जने अंदर बैठे थे, ठीक है, हाँ सर कैसे हमारा। टेबल चेयर लगी थी, ऐसा जो बच्चा सुने इस कॉल को तो इमेजिन कर पाए कि वहां पे क्या हुआ होगा। हाँ ठीक है सर, देखो उसके सबसे पहले हमें बता दिया, मतलब 15 15 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट बैच था, वो 15 का 2 जगह जीडी सेशन चल रहा था वहां पर। ओके। मतलब 15 को एक सर का सीयू, फर्स्ट सीयू सर के पास, और सेकंड सीयू को सर के पास दूसरा बैच भेज दिया 15 का। ठीक है। और मेरा बैच में सर सबसे लास्ट में ही था। ओके। तो वो बंदे जा रहे थे, लेकिन वो वापस आने के बाद में ये बताने नहीं देते कि टॉपिक कौन सा था कौन सा। तो जैसे ही हमारा नंबर आया और हमें जिस टाइम ग्रुप का जीडी चल रहा था, हमें ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया। ठीक है। और लगभग वो उनके सर आधे घंटे बाद वो बैच वापस आ गए। हाँ हाँ। और हमें भेज दिया वहां पर अंदर। ठीक है। सबसे पहले जाते ही सीओ सर ने उस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, बोला कि आपने यहाँ तक बहुत मेहनत से आते हैं, और हाँ आप ये हाँ। जीडी सेशन पास करें या ना पर पास करें, ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। यहाँ तक आना ही की बड़ी बात है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया, आपको 2 सीट दी जाएगी, एक रफ सीट दी जाएगी, एक फेयर सीट दी जाएगी। ठीक है। और रोल नंबर वगैरह वहां पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहले से ही लिखवा लिया था। वो सीटें ना पहले ही दे देता, जिस टाइम वो बैठे रहते हैं ना हम फ्री, हाँ हाँ। उस टाइम ही दे देते हैं वो दोनों ही सीटें अपने पास। बोला आपको ये दोनों सीटें जीडी, वहां पर एक सर खड़े रहते हैं, वो बताते हैं, मतलब एयरमैन टाइप होते हैं वो, बिल्कुल। ऑफिसर तो नहीं होते हैं, वहां जब खड़े रहते हैं ना अपने आसपास में। हाँ हाँ। इन्होंने बोला ये दोनों सीट आपके साथ में लेकर जाने, जिसपे हम अपनी डिटेल्स वगैरह पहले से ही फिल कर देते, चेस्ट नंबर है, अपना नाम है, फादर्स नेम है, ये सब चीजें। ठीक है। फिर उन्होंने बताया आप कि ये आपके पास दो, जैसे ही हम जीडी रूम में गए ना, हाँ हाँ। आपके पास ये एक रफ सीट है, दूसरी फेयर सीट है। ठीक है। और बोला कि किसी के पास नहीं हो तो वो अपना मतलब हैंड रेज कर सकता है, तो सबके पास वो पहले से ही दे देते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि मतलब क्या आपको बोलना है और क्या नहीं बोलना है इंट्रोडक्शन में। ओके। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला आप अपनी बेसिक डिटेल्स बता सकते हैं, हॉबीज बता सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आप सब कुछ बता रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन कौन सी मतलब डिग्री है आपके पास, ये कुछ नहीं बताना, अपनी हॉबीज बता सकते हो। हाँ, मेन मेन पॉइंट बताना है, जो काम का हो रटावा भी ना हाँ, लगे। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बता सकते हो। ओके। और 30 सेकेंड आप उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक देते हैं ना, हाँ हाँ। उस कंप्यूटर सेट पर चलता है। ठीक है। बोल रहे थे अब पहले मैं आपको सब कुछ निर्देशित कर देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक चलाएंगे। ओके। तो ये 6 7 हमें निर्देश दिए, बताया ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ऑलराइट, तो फिर आप लोग यू की साइज में बैठे होंगे, सारे दो हाँ जने सर, होंगे वो एक। राउंड शेप होता है, मतलब एक वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज नोटिस करते हैं वो सर होते हैं, और एक वहाँ मेन सीयू सर होते हैं। एक वो पूरा आपकी, हाँ वो आपकी फिजिकल साइकोलॉजी चेक करता है कि बंदा मेंटली फिट है या नहीं है। हाँ सर, वो कुछ वो बंदे थे, वो जैसे कि वो अपने एक टांग के ऊपर टांग क्रॉस ले करके बैठ गए थे, मतलब। हाँ, वो साइकोलॉजी चेक करता है बंदा मेंटली हाँ, फिट है या नहीं है। कोई वो हाथों से बहुत ज्यादा इशारे कर रहा था, पता नहीं। कोई बेवकूफ हंस रहा था क्या, कोई बच्चा, या सारे सिंसियर ही थे बैच में। नहीं सर, हंसा था, ये 2 बंदे हंसे थे। अच्छा, फिर उनको चटका दिया या कंटिन्यू उनको पास कर दिया या नहीं, निकाल दिया। उनको सर काफी कुछ सुनाया, उसके बाद बताया आप बता दो आपको हंसने का रीजन क्या है, हम सब हंस ले, उसके बाद में शुरू करें। ओके। वो मतलब आमने सामने ही बैठे थे, जैसे हम एक बंदा 6 7 नंबर पर था और दूसरा 14 15 नंबर पर था। ये वैसे हंसने वाले को तो एक बार पूरा बैच ही कैंसिल कर दिया था। हाँ सही है सर, फिर उन्होंने काफी देर उनको बहुत कुछ सुनाया। हाँ हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा अब आपको मैं अपने इस कंप्यूटर सिस्टम पर टॉपिक चलाता हूँ एक, ठीक है। जिसमें मतलब 8 से 9 लाइनें होगी। हाँ हाँ। आपको एक रफ शीट दी हुई, इस पर आप इन लाइनों को नोटिस कर लेना, जो जो आपको बुलेट्स पॉइंट लगे। ठीक है। फिर उन्होंने जैसे ही वो टॉपिक शुरू किया, हाँ हाँ। वो टॉपिक का नाम बोलता है, सिस्टम होता है 2 से 3 बार। हमारा टॉपिक था हेल्थ सप्लीमेंट्स, उन्होंने 2 से 3 बार उस टॉपिक को रिपीट करवाया, हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, इस टाइप से। ओके। फिर उन्होंने ऑडियो को रोका हाँ हाँ। और बोला किसी बंदे को भाई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो अपना हैंड रेज करे। ओके। तो हैंड रेज तो उस टाइम तो किसी ने नहीं किया था सर। अच्छा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप टॉपिक सब समझ गए। उन्होंने कहा आगे आगे के मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता हूँ। ठीक है। तो सर वो 6 से 7 मिनट ऐसे ही रिकॉर्डिंग चला था। हाँ हाँ। हाँ, 7 8 मिनट ऐसे ही चलता है, अच्छा। जिसमें वो सबसे पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या है, इसके मतलब बेनिफिट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इस टाइप से वो सब कुछ बताता है।
अच्छा। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो सीयू सर पढ़ के नहीं सुनाते उस पहले से ही, और वो भी मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहता है, कौन सा है क्या टॉपिक लेना है, वो मतलब ऊपर से ही आता है सीएसबी से ही। अच्छा। तो हमें बता दिया कि आप बुलेट्स पॉइंट बना लेना, तो जैसे ही उन्होंने टॉपिक शुरू किया तो हमने वो बुलेट्स लिख लिए थे, सबसे ऊपर टॉपिक का नाम लिख लिया हाँ हाँ। रफ शीट में। फिर वो 7 8 मिनट चला, उसके बाद उन्होंने ऑडियो को रोक दिया। ओके। उन्होंने कहा अब आपके पास 10 मिनट है, आप इस जो भी इस मतलब उस ऑडियो से सुना है आपने रफ शीट में लिखा है, इसकी आप हेल्प से आप फेयर शीट में लिख दीजिए। ठीक है। 10 मिनट जैसे ही हुए तो उन्होंने वो फेयर शीट थी वो कलेक्ट कर ली और कहा रफ शीट आपके पास है, आप चाहे तो इस रफ शीट का मतलब जहां कहीं भी आपको लगे जीडी सेशन में आप अटक रहे हो वहां पर इस चीज का यूज कर लेना, ओके। जो बुलेट्स पॉइंट है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं किसी भी बंदे से शुरू करूं या रोवे शुरू करूं, वो मतलब ऐसे मतलब अपने को कंपेट करना चाहते हैं ताकि है ना बंदे ऐसे हेजिटेट वगैरह नहीं हो। ओके। फिर उन्होंने कहा चलो 20 में से शुरू करता है, तो उन्होंने 20 में से शुरू करते बोला यस चेस नंबर 91 यू कैन स्टार्ट। हम्म। और इंट्रोडक्शन उन्होंने पहले से ही बता दिया था क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, हालांकि वो बना भी नहीं करते बहुत ज्यादा, लेकिन वो फिर क्या कुछ होते हैं वो केवल इंट्रोडक्शन ही बोलते हैं, रट के जाते हैं सर। बिल्कुल। तो उन्होंने उसने इंट्रोडक्शन दिया लगभग 30 35 सेकंड का, फिर उसने टॉपिक के बारे में बोला। ओके। तो फिर हम इस साइड में बैठे थे राइट साइड में, हम्म। तो उस साइड से हमारा भी नंबर आ गया, तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन बोल दिया हम्म। और टॉपिक के बारे में जो कुछ मेरे को समझ में आया था वो मैंने बोल दिया। ठीक है। जैसे ही उनको लगता है 1 से 1.5 मिनट होता है वो रोक देते हैं कि चेस नंबर 92, वो नेक्स्ट को कह देते हैं यस नेक्स्ट चेस नंबर, जो चेस नंबर होता है उसको कह देते हैं यू कैन स्टार्ट। अच्छा। तो सबका ये इंट्रोडक्शन और जो टॉपिक के बारे में 30 सेकंड वाला सीन था वो समझ में मतलब उन्होंने सबसे बुलवा लिया, और जो कुछ बच्चे अटक भी रहे थे हाँ हाँ। लेकिन वो उस टाइम बीच में कुछ नहीं कहते आप अटक क्यों रहे हो या आप बोलिए, उस टाइम तक हमने मतलब वेट का मतलब जो कुछ बोलते हैं उस चीज का इंतजार करते रहे, चाहे अपने आप टाइम ऐसे ही निकाल दिया या बोल कर निकाला। अच्छा। लेकिन लगभग सर अप्रोक्सीमेट जो भी बंदे थे ना वो सब बोल दिए थे वो इंट्रोडक्शन वगैरह। ओके। और तो उसके बाद में सर उन्होंने आप तो कहा सबका बिल्कुल। हो गया कि हो गया सर, तो फिर उन्होंने कहा यू कैन स्टार्ट योर सेशन। अच्छा, फिर जीडी भी कराया। हाँ हाँ दीदी करवाते हुए पहले वो सबका मतलब इंट्रोडक्शन ले लिया उस टॉपिक के बारे में, मतलब वो क्या चाहता है कि मतलब बंदा को टॉपिक समझा कि नहीं समझा या ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहा था। अच्छा। हाँ तो वो लगभग 30 35 सेकंड टॉपिक के बारे में क्या ही बता सकता है, नाम और डेफिनेशन यही बहुत बता सकते हो और कुछ सही क्या बता बात। सकते। हाँ। हाँ तो उसके बाद उन्होंने कहा कोई भी स्टार्ट कर सकता है, यू कैन स्टार्ट योर जीडी सेशन। तो मैंने सर वो लीड लेते हुए शुरू कर दी, हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या है पहले से ही तैयारी कर रखी थी आपके पास। आपके जबकि हिंदी मीडियम था। हाँ सर मेरा हिंदी मीडियम प्रॉपर हिंदी मीडियम चलो से गुड। था। तो जीडी का कितने 12 से 12 13 मिनट कितने मिनट जीडी कराया? सर वो 12 से लगभग हाँ ऐसे ही था 10 से 11 मिनट तक तो वो बोलने देते हैं, वो किसी को नहीं रोकते हैं ना किसी को टोकते हैं। अच्छा। तो वो सबको ऑर्डर देती मैं पहले बोल दूं मैं पहले बोल दूं, तो वो 2 3 बंदे थे जो मेरे साथ शुरू तो किया, लेकिन मेरी वो आवाज मैंने जैसे लाउड की तो वो सब रुक गए। अच्छा, तो हाँ जीडी तो में उसका सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सर 2 से 3 बंदे थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, कुछ बच्चे हिंदी में भी बोल रहे थे क्या बाद में या पहले बीच में? हाँ सर उन्होंने कहा था आपको जैसे आप कोई लैंड बोल रहे हो, हाँ। आपको लगे कि वहां पर मेरा इंग्लिश का वो वर्ड नहीं निकल रहा है तो आप हिंदी का वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन से आप ना इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि आप पूरी हिंदी में भी बोल रहे हो, या ऐसे ही नहीं कि आप अब इंग्लिश का शब्द नहीं आ रहा है और आप वो अटक गए, ऐसा नहीं करना है कि आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो। उन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। चलो गुड। तो फिर कितने बच्चे आपके बैच में से 15 में से पास हुए? सर वो इस टाइम मेरे बैच से 2 बंदों को आउट किया था। अच्छा, हाँ 2 बंदे आउट हुए थे यूँ? हाँ 2 बंदों को आउट किया था सर। चलो, और उन, कोई? हाँ उनको सर मौका भी दिया था, बाद में सर ने कहा कोई नहीं बोला है वो बोल सकता है, हाँ। लेकिन वो उस टाइम भी चुप ही रहे थे, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे वाइल्ड सप्लीमेंट से। वो एक बंदा था वो तो टॉपिक से ही भटक गया था, पता नहीं किसी और के मतलब वो रट के उसमें आया होगा पॉलिटिक वो। हाँ पॉलिटिकल वगैरह यूज करने लगा था, कैसे करना है क्या करना है। हाँ, वो रट कर आया, उसको बेचारे को समझ में नहीं आया क्या कथा चल रही है। हाँ फिर उसको उन दोनों बंदों को आउट कर और दिया दूसरे फिर। वाले को क्यों निकाला? बोल ही नहीं पाया? दोनों को निकाला, एक तो टॉपिक के रिलेटेड बोल नहीं रहा था हाँ और दूसरे को निकालने का कारण? सर दूसरे को मौका दिया लेकिन वो बहुत ज्यादा अटक रहा था, मतलब वो हेजिटेट, उसको हैंड वगैरह वाइब्रेट करने लग गया, वो ऐसा गुमसुम सा हो गया, उसको लगा अब क्या ही होने खड़ा है। नर्वस हो गया। नर्वस हो बाकी गया वो। बच्चे जो हिंदी में बोल रहे थे, कम बोल रहे थे, अटक रहे थे, उनको ले लिया? हाँ सर उनको ले लिया मेरे हिसाब से। सर वहां पे रहना जो बंदा है ना बढ़िया से चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम को बढ़िया, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक को ध्यान से सुन ले, या जैसे बंदे बोल रहे हैं उनको सुन ले तो भी वो निकाल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो गुड। और उनको भी और पता है कि सर ये कोई मतलब डिग्री वगैरह या कुछ है ना, ये 12th पास बंदे हैं, तो उनको पता है, वो अपना सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं सर।
हाँ नहीं सही बात है। और जो हंस रहे थे बेवकूफ उनको ले लिया, पहले हटकाया थोड़ा लेकिन उनको ले लिया, निकाला हाँ नहीं हाँ है। ले लिया सर, उनको नहीं निकाला। मैं ऐसा लगा था कि निकाल देंगे जिस टाइम जीडी के रिजल्ट, लेकिन फिर उन्होंने बाद में ले लिया था। चलो गुड। और हाँ कोई ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ ऐसा पॉइंट जो आप भूल गए हो? सर मेरे हिसाब से ना, मतलब जैसे हमें कोई पॉइंट, मेरे को वो टॉपिक समझ में नहीं आया तब तक चलेगा। जैसे मैंने इंग्लिश में वो जो बुलेट्स बनाए वो लिख दिए वो फेयर शीट में, हाँ हाँ। तो मैं ना उस टाइम लीड लेने की बजाय जो बंदे लीड ले रहे हैं तो मैं उनको ध्यान से सुनूं, मैं मतलब 2 से 3 पॉइंट टिकटे कर लूं उनसे, हाँ हाँ। फिर मैं उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज एडमेंट करके वहां पर पॉइंट बोल दूं, तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के हिंदी बोलने वाले को भी ले रहे हैं, अटकने वाले को भी ले रहे हैं, बस आदमी को अटकने एकदम मतलब गुमसुम सा नर्वस टाइप नहीं होना है, हाँ सर ये सिंसियर बात रहना है है। हाँ बाकी वो अपनी तरफ से तो हाँ, एयरफोर्स का तो रहता है, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है इनका। हाँ सर, बाकी मेरे हिसाब से डिसिप्लिन है ना काफी मैटर करता है। कुछ बंदे है ना वो हैंड वगैरह ऐसे मतलब बता रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो ऑफिसर है उनके सामने अपन ऐसे इशारे करके बताइए, अच्छा नहीं लगे। हाँ नहीं नहीं वो चीप लगता है, हाँ हैंड मूव भी जो डिसेंट होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है।